ठीक है। ठीक है। चलो। ठीक। क्या ना। अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और भाई, मेरे को कमेंट में बहुत जन पूछ रहे, अब क्या पूछ रहे हैं हम बताते हैं आगे। फिलहाल अपना बाइक भाई कोल्ड स्टार्ट हो रहा, और देखो भाई, ये जो रेड लाइट है वो कितना प्यारा लग रहा भाई। है ना, मस्त लग रहा ना। कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, फिर निकलते हैं अपने। सो अपने कमेंट में पूछा जा रहा कि भाई, नंबर प्लेट आपने ब्लर क्यों किया। सो रीज़न ये है ब्लर करने का कि वो अपने दोस्त का ही दोस्त निकल गया, इसीलिए अपने को ब्लर करना पड़ा भाई। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अपने फ़िलहाल इस इधर वाला जो राइट वाला लाइट है, कोल्ड स्टार्ट तो हो गया। राइट वाला लाइट थोड़ा सा भाई सेटिंग बिगड़ गया है उसका, वो हर्षित भैया से ठीक करवा लेंगे। बाकी एक और चीज़ करवाने वाले अपने बाइक में जल्दी ही, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। छोटा सा ही चीज़ है, पर अपने बाइक के साथ वो अच्छा लगेगा। तो भाई उसको भी अपने करवा कर हम तुम लोग को फिर दिखाएंगे कि कैसा क्या लग रहा है। मेरे को बताना, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा ही चीज़ है। पर कुछ कुछ चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है भाई। छोटी छोटी चीज़, जैसे हम एनएस में पीछे बस छोटा सा 2 लाइन करवाए थे, वो एनएस के साथ बहुत प्यारा लगता था भाई। जो बाइक का एस्थेटिक वगैरह बढ़ा देता है। फिलहाल मेरे को ये बताना कि R6 का मेरे को बॉडी भाई कैसा रहेगा अगर हम करवाए तो। अगर हम R6 का बॉडी इसमें मतलब किट डलवाएंगे, बॉडी किट, तो कैसा रहेगा वो बताना। अगर अच्छा दिखे तो फिर भाई पैसा जमा, मतलब पैसा जमा करके भाई अपने करेंगे बाबूजी एम्पायर। वाह, क्या नाम है भाई। सो देखते हैं भाई, अभी तो थोड़ा सा दिमाग चल नहीं रहा है भाई। और फिलहाल अपना दिमाग ये भी चल रहा है कि ट्रिप में कहाँ जाना है भाई। मई में जो छुट्टी लगेगा उस ट्रिप में कहाँ जाए मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिलहाल भाई फुल इंजन का काम है स्कूटी में, क्योंकि बहुत धुआं छोड़ रही है। ऐसे स्कूटी क्या होता है कि भाई अभी ये तो चला दे रहा है, इसमें इंजन ऑयल टिकेगा नहीं। इंजन ऑयल नहीं टिकने की वजह से धुआं जो है वो ज़्यादा आता है। और इंजन ऑयल डालने के बाद भी आता है धुआं, बस उतना ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा कम ही आता है। तो ऐसा काम मत किया करो भाई, बहुत इंजन को हार्म होता है, क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ जल जाता है। और समय रहते अगर तुम लोग ठीक करवा लिए तो सही है, वरना वो क्या करेगा कि तुम्हारा खर्च इतना ज़्यादा हो जाएगा कि स्कूटी को तुमको आराम से बैठाना पड़ जाएगा कि भैया तुम बैठ जाओ थोड़े दिन तक, हम अभी ठीक नहीं है। हम ठीक होकर मालिक आपको रिपोर्ट करेंगे। बाकी चलते हैं यार अब कोनी के तरफ। भाई मेरे दोस्त लोग भी रायपुर निकल गए हैं, वो रफ्तार का इवेंट है तो इसलिए वो लोग रायपुर निकल गए, आज संडे था तो। मेरे को भी पूछे थे पर हम नहीं गए, क्योंकि अपने को ये 17 अप्रैल को रायपुर निकलना ही है, क्योंकि अपना एक एग्ज़ाम है। तो वो रायपुर में ही सेंटर पड़ता है, मतलब उसका बिलासपुर तो डाल देते हैं सेंटर, पर बिलासपुर में एज ब्रांच नहीं है कोई एग्ज़ाम लेने का यहाँ पर उसका। सो नियरेस्ट रायपुर ही है। रायपुर भरे, दुर्ग भरे है, और एक जगह और कहाँ शायद हम लगता है जबलपुर भरे। मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, 3 जगह का डालना था। और 3 या 4 जगह का कुछ डालना था भाई, तो यही सब जगह कुछ भरे हैं भाई। तो देख लेते अब क्या होगा नहीं होगा। हालांकि भाई अपने को उस दिन जाना होगा तो देखते हैं, फिर क्रिश के घर में जाएंगे और रुकेंगे वहीं पर, क्योंकि 16 को एग्ज़ाम है भाई, और 16 को यहाँ पर एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और 17 को वहाँ पर भी एग्ज़ाम है मॉक का। मतलब एक सब्जेक्ट है मॉक, MOOC। सो देखते हैं, फिर 17 को सुबह ही निकलेंगे और एग्ज़ाम वगैरह देकर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके क्रिस के घर पे
आई मीन फ्लैट पे। फिर अपने निकल जाएंगे रात में। अब तो लाइट लगा ही लिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिलहाल भाई ये जाम किस चीज़ का है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा अब। और यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम होना मतलब भैया टेंशन की बात है। इधर से जाने का ही रास्ता नहीं है, बंद है, पता नहीं क्यों। कुछ होगा, रीज़न होगा, अपने को न्यूज़ में कल पता चलेगा। फिलहाल भाई अपने को हवा भी भराना है, ये दुकान तो शायद आई गेस बंद ही है। चलते कोनी में कोई दुकान अगर मेरे को दिखा तो वहाँ हवा भरा लेंगे। फिलहाल भाई कोनी में तो बहुत ही कम मेरे को लगता है ये ऐसे गैरेज वगैरह है। दो तीन है, तो आज संडे है ना, वो खुला नहीं होगा। और भुवन भैया का भी दुकान बंद है आज। भुवन भैया क्या है कि आज अकेले है दुकान में। सुबह मेरे को कॉल किए थे। और अच्छा, उधर जाने के लिए सबको इधर से मुड़ना पड़ेगा। हम हैंडल भले चेंज करा लिए, पर पता नहीं मेरे को क्यों ना उतना ना फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइक पता भी नहीं चल पा रहा है कि हैंडल चेंज करवाने से, पूरा काम करवाने से कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। और भाई समझ नहीं आ रहा कि स्विफ्ट वाला जो था उसके कारण कुछ ऐसा नहीं ना हो गया, मतलब पता नहीं चल पा रहा। चले जाओ भाई, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे अभी। ये पहले वो मतलब R6 वगैरह वाला तो ठीक है, चलो थोड़ा देर बाद भी देख कर, मतलब एक बार देख लेना कैसा लगता है बाइक, उसके बाद बताना कि हाँ आपको अपने बाइक में कराना चाहिए। पर उससे पहले मेरे को ये जानना है कि इसमें अगर हम पीछे वाइटेरा का ट्रेल बैग लगाएंगे तो क्या उसके लिए मेरे को वो पूरा सेक्शन लगाना पड़ेगा लोहा वाला, जिसपे बैग अटकता है, या सीट पे भी चल जाता है? मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट है। और भाई यूट्यूब पे तो हम खोजने का कोशिश किए, पर जितना जन भी था ना, वो लोहा वाला फ्रेम पूरा लगाया हुआ था पीछे में। तो मेरे को पता नहीं चल पाया भाई कि क्या है, कि मतलब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सूर्या गैरेज भी बंद है जहाँ हम वॉशिंग कराते हैं, वॉशिंग तो हुआ नहीं है। आगे अब हम किससे ही उम्मीद रखें? बाकी बचा एक दिलावर गैरेज, हम वहाँ नहीं जाते क्योंकि भाई हम ऑलमोस्ट मतलब मेरे को लगता है 6-7 महीना दिलावर गैरेज पे काम करवाए थे, जब भुवन भैया का दुकान मतलब नहीं हुआ था, नहीं स्टार्ट हुआ था। तो वो क्या करता था कि बहुत ज़्यादा चार्ज करता था। लाइक जो टायर हम सेम एक्सब्लेड में लगाए, वो मेरे को मतलब बता रहे हो, भुवन भैया मेरे को लगा दिए थे 1700-1800 में। दूसरे को तो थोड़ा ज़्यादा में लगाएंगे। वही टायर मेरे को वहाँ पर 2700 रुपये का लगा, और प्लस भाई 400 रुपया फिटिंग का लगा था, तो 3100 रुपये का मेरे को वही टायर वहाँ पर दिलावर के गैरेज में पड़ गया था। इसीलिए उसके बाद से मतलब पहले मेरे को भी नहीं पता था कि ठग रहा है। मेरे को लगा इतना अच्छा टायर है, वो रैलको करके कोई था, उसका टायर था, तो मेरे को लगा हो सकता है उसके कारण भाई मेरे से इतना ज़्यादा प्राइस ले रहा है। पर भाई जैसे ही इधर आया और सेम टायर मेरे को दिखा ना, वो 1700 का था, और फिटिंग का भी बोन भी सिर्फ 100 रुपया लिया। 1800 में काम हो गया। तब मेरे को पता चला, और भी इंडिकेटर वगैरह देख के, कि भाई वो ज़्यादा लेता है। और स्पार्क प्लग भी एनएस का चेंज करवाते थे, तो जो दिलावर था, एनएस में 3 स्पार्क प्लग लगता है, ठीक है। तो दिलावर क्या करता था, बाहर के 2 स्पार्क प्लग को 120 में चेंज करता था। और अंदर वाले का पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लेता था क्योंकि पूरा खोलना पड़ता था। और वही भुवन भी 80-80 लेते थे। तो मेरे को लगता है कि कोनी में या सिटी में भी बहुत सारे दुकानों में से भुवन भैया का प्राइस थोड़ा सा सस्ता की तरफ है। वो सस्ते में लगा देते हैं और अच्छे में लगा देते हैं, इसीलिए भाई हम भुवन भैया के पास ही चले जाते हैं। निकल गया भाई। ये एक बच्चा कोई है, लिफ्ट मांग रहा है। एक ही 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 जा सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, दो नहीं, एक ही एक ही एक ही। दो नहीं बैठ सकते इसमें। एक अगर तुमको बैठना है तो चलो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर पैर फंस जाएगा, नहीं बैठ पाओगे इसमें। मेरी जूती लंबी है ना। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। लेके चलो अब बैठ जाओ, अब क्या कर सकते हैं। ये लोग भी बच्चे ही हैं ना। दो बच्चे को बैठा लिए, ठीक ही है यार, छोड़ो। बिलासा ताल तक ही जाना है इनको। ने बैठा लिया, अब छोड़ो यार। दो तो बहुत ही रेयर कभी बैठाए होंगे। वो सोसाइटी के बच्चे को ही 2 जन को बैठाए, वरना हम तो बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं भाई ये सब चीज़ में। पर बच्चे थे, छोड़ो हटाओ।
इनको पहले छोड़ देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक। क्या नाम हुआ तुम्हारा? और अच्छा, ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं। सो बच्चे मिल गए थे भाई, और मेरे से वो बच्चा का हम बहुत ट्राई किए बोलने का कि नहीं भाई एक ही जन बैठो, पर उन लोग को मानना नहीं था, तो हम फिर बोले कि ठीक है चलो यार अब दो बैठ जाओ। मेरे को कोई दिक्कत उतना तो नहीं है, थोड़ा सा लग रहा था कि भाई दो बैठेंगे, पर ठीक है कोई ना, बच्चे है भाई। उनका भी था कि भाई ये गाड़ी में बैठना है तो ठीक है चलो कोई ना। छोड़ो, मिलते हैं अपने कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट भाई। ओ फक भाई।